हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्चुअल बायोलॉजी। आज अपन बात करेंगे ब्रेन के स्ट्रक्चर की। देखिए, अगर आपने नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देख लिया है तो आपको ये वीडियो बहुत ही आसान लगेगी और ब्रेन के जो स्ट्रक्चर की बात है वो आपको बिल्कुल इजी लगेगी। देखिए, नर्वस सिस्टम है दो दो चीज़ों से मिलके बना हुआ होता है। एक तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर दो चीज़ें आती है, एक तो ब्रेन आता है और एक स्पाइनल कॉर्ड आती है। ब्रेन का अपन स्ट्रक्चर इस वीडियो में पूरी तरह जान लेंगे और फिर बाद में ब्रेन के एक एक ऑर्गन को अपन बहुत ही डिटेल में और अच्छे से, जितना नीट की प्रिपरेशन के लिए और जितना कंपटीशन के लिए अपने को जो कॉम्पिटिटिव है और जो यूनिवर्सिटी की एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए जितना आवश्यक होगा उतना इस वीडियो में और अगली जो वीडियोस आएगी उनमें कवर हो जाएगा। ठीक है, अब अपन जो ब्रेन का जो अपना रियल टॉपिक है उसकी ओर बढ़ते हैं। देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है। अगर आप पहले बेसिक को पढ़ेंगे और फिर बाद में कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर कवर करते हैं तो आपको बहुत ही आसानी होगी। तो मैं आपको पहले कॉम्प्लिकेटेड ना पढ़ाकर और मैं आपको पहले जो सिंपल डायग्राम है वो कम एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, ये है बिल्कुल सिंपल और आसान डायग्राम, बिल्कुल आसान डायग्राम है। देखिए, नीचे की साइड में एक स्पाइनल कॉर्ड दे रखी है। ठीक है। आप मेरे हिसाब से इस वर्ड से बहुत पहले से ही आपको पता होगा कि स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है और अगली वीडियोस में मैं आपको स्पाइनल स्पाइनल कॉर्ड के बारे में अच्छे से बता दूंगा। देखिए, स्पाइनल कॉर्ड है वो मेडुला ओब्लेंगाटा, जो ये मेडुला ओब्लेंगाटा यहाँ पे लिखा हुआ है, उस ऑर्गन से नीचे की साइड में जब ये फोरामेन मैग्नम से जब आगे की ओर बढ़ती है, जब ये स्ट्रक्चर मेडुला ओब्लेंगाटा नीचे की साइड में बढ़ता है और जब ये फोरामेन मैग्नम को से आगे निकल जाता है तब इसे स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। ठीक है। अब जो मेडुला ओब्लेंगाटा है उसके ऊपर जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उससे अपन पोन्स बोलते हैं। देखिए, ये पोन्स लिखा हुआ है और ये पोन्स है। ठीक है। ये जो मैंने ऑरेंज कलर में बना रखा है इसे पोन्स बोलते हैं। पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन है। ठीक है। और ये तीनों जो मिड ब्रेन और पोन्स और मेडुला ओब्लेंगाटा, ये तीनों ऑर्गन मिलके एक ब्रेन स्टेम का फॉर्मेशन करते हैं। देखिए, बिल्कुल स्टेम की तरह लग रहा है, बिल्कुल एक डंडी की तरह लग रहा है जिसे अपन स्टेम बोलते हैं। तो ब्रेन स्टेम इन तीनों मिलाकर बनाते हैं। देखिए, हाइंड ब्रेन के अंदर अगर आपको हाइंड ब्रेन का अगर थोड़ा आइडिया है तो हाइंड ब्रेन के अंदर ये तीनों पार्ट नहीं आते हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर पोन्स, मेडुला ओब्लेंगाटा और सेरिबेलम आता है। ये जो पार्ट है पीछे की साइड में जिसके अंदर दो हाफ्स हैं, बिल्कुल सेरिब्रम का ही छोटा भाई है ये। सेरिब्रम है सबसे बड़ा पार्ट है और सेकंड सबसे बड़ा पार्ट अपने ब्रेन के अंदर सेरिबेलम है। अब जो सेरिबेलम है, देखिए ये जो स्ट्रक्चर है वो सेरिबेलम है जो मैंने ग्रीन कलर से बनाया है, इसे अपन सेरिबेलम बोलते हैं। और इनके बीच में जो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जो जितना भी मैंने ब्लूइश कलर से बनाया है, ऊपर एक थर्ड वेंट्रिकल बनाया है ब्लूइश कलर में और फिर बाद में उससे एक ट्यूब आ रही है जो फोर्थ वेंट्रिकल में आके मिल रही है। ये यहाँ पे जो शेलो पार्ट है बिल्कुल पिरामिडल शेप है, इसे फोर्थ वेंट्रिकल कहा गया है। और फिर बाद में नीचे की साइड में ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जा रहा है। ठीक है। अब इसका पिरामिड का जो पीक लाइक स्ट्रक्चर है, जो इसकी चोंच है, वो इसके अंदर जा चुकी है। ये जो स्ट्रक्चर है वो सेरिबेलम है। सेरिबेलम के बिल्कुल देखिए दो हाफ्स हैं और उन दो हाफ्स, एक जो बिल्कुल ग्रीन कलर में हाफ्स है और दूसरा जो हाफ्स है वो ये है, ये पीछे की साइड में है। और इनके बीच में जो पीक लाइक स्ट्रक्चर है वो फोर्थ वेंट्रिकल है। देखिए, जो फोर्थ वेंट्रिकल की पीक है, ये देखिए फोर्थ वेंट्रिकल है ये, और फोर्थ वेंट्रिकल की जो पीक है वो सेरिबेलम के अंदर घुस चुकी है। ठीक है। अब बात आती है थर्ड वेंट्रिकल की। ये जो ब्लूइश कलर में है ये थर्ड वेंट्रिकल है। और थर्ड वेंट्रिकल के जो चारों ओर जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी ब्रेन के ऑर्गन्स हैं, वो सारे डाइनसेफेलॉन के पार्ट हैं। देखिए, डाइनसेफेलॉन के अंदर कौन कौन सा पार्ट है। एक तो है पीनियल ग्लैंड जो पीछे की साइड में है थर्ड वेंट्रिकल के,
और दोनों ये थैलेमाई है, थैलेमस दो ऑर्गन्स हैं। देखिए थैलेमस दो ऑर्गन है, एक तो इस साइड में है और एक बिल्कुल इस स्ट्रक्चर के बिल्कुल उस साइड में, जो अपन इस साइड से देख नहीं पा रहे हैं, उससे अपन दो थैलेमाई हैं। और यहाँ पे है हाइपोथैलेमस। देखिए डाइंसेफिलोन में वैसे तो तीन ऑर्गन ही आते हैं, एक तो एपीथैलेमस, एक थैलेमस और एक हाइपोथैलेमस। पर इसमें अपन दो ऑर्गन्स को और ऐड कर देते हैं। वैसे वो ऑर्गन्स नहीं हैं, पर उनको ऐड किया जाता है। वो न्यूक्लियस है, एक तो लिम्बिक सिस्टम का न्यूक्लियस आता है, एमेस्डेला और हिप्पोकैम्पस, और दूसरा जो है वो आता है बेसल गैंग्लिया। उनके बारे में अपन अलग से डिस्कस करेंगे। देखिए हाइपोथैलेमस है, उसके नीचे की साइड में स्टाल शेप की जो है, स्टाल की तरह है, उसे अपन पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, जो मास्टर ग्लैंड है। ठीक है। फिर बाद में ये देखिए, इस ये जो क्रेनियम है ये पूरे ब्रेन को कवर करती है। यहाँ पे ब्रेन पर्सन की आई आ चुकी है। इस आई से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, इस साइड में आई है तो ये पोस्टीरियर साइड में प्रेजेंट है या डोर्सल साइड में प्रेजेंट है। ठीक है। यहाँ पे ये सेरिब्रम है जो 70% पार्ट कवर करता है अपने ब्रेन का, बड़ा लार्जेस्ट पार्ट है ये। और सेकंड लार्जेस्ट पार्ट वो है सेरिबेलम। ठीक है। अब जो क्रेनियम है, देखिए ये मैंने आई के आगे से बना दिया, पर आई के यहाँ पे ऑर्बिटल कैविटी को छोड़ के फिर बाद में यहाँ से आता है और इस पूरे को कवर करता है। कौन? ये क्रेनियम। क्रेनियम क्या है? क्रेनियम स्कल की बोन है और कुछ नहीं है। ठीक है। ये स्ट्रक्चर बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। अपन ने सिर्फ एक ओवरव्यू लिया है, और अगली जो वीडियोज़ आएगी उनमें मैं एक एक स्ट्रक्चर को बहुत ही अच्छे से और बहुत ही डिटेल के अंदर मैं आपको समझाऊंगा, जो कि नीट के लिए और कंपटीशन और भी जो एग्ज़ाम है उनके लिए बिल्कुल लाभदायक होगा, और जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है उनके लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर बाद में अपन इसकी कवरिंग की बात करते हैं। देखिए जो मैंने कवरिंग यहाँ पे लगाई है, जो क्रेनियम और ये सेरिब्रम के बीच में जो कवरिंग आती है उन्हें अपन मेनिंजेस बोलते हैं, और मेनिंजेस का जो डायग्राम है वो इसमें आप अच्छे से देख सकते हैं। देखिए ये जो पार्ट है ये ब्लैक कलर में है, उसे अपन क्रेनियम बोलते हैं, और क्रेनियम के और इसके बीच में क्या आएगा? मेनिंजेस। और मेनिंजेस के अंदर ये जो रेडिश कलर में, जो ब्राउनिश कलर में है, सॉरी ब्राउनिश कलर में है, उसे अपन ड्यूरामीटर बोलते हैं। ड्यूरा का मतलब होता है कि हार्ड और टफ। ठीक है। हार्ड और टफ जो कवरिंग है, सबसे बाहर की कवरिंग है आउटर साइड में, तो इसका आपको पूछा जा सकता है कि आउटर से इनर बताएं या इनर से आउटर बताएं। तो आपको याद रखना है कि आउटर साइड में ड्यूरामीटर है और बिल्कुल इनर साइड में पियामीटर है। सॉफ्ट टिश्यू, बिल्कुल सॉफ्ट है और बिल्कुल थिन है। ठीक है। और जो बीच में है उसे एरेक्नोइड मैटर कहा जाता है, जो बिल्कुल नेट की तरह, जाली की तरह है, बिल्कुल जैसे मकड़ी का जाला होता है उसी की तरह ये एरेक्नोइड मैटर है। ठीक है। और अगर इसको अपन इस व्यू में देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। स्कल दे रखा है, जो मैंने ब्लैकिश कलर का क्रेनियम बना रखा है वही है ये स्कल। और फिर वहाँ में ड्यूरामीटर है, और ड्यूरामीटर के नीचे की साइड में सब ड्यूरल, जब सब लग गया है इसका मतलब नीचे की साइड में है तो सब ड्यूरल स्पेस है। और इस साइड में अरेक्नोइड मैटर आ गया उसके नीचे, ड्यूरामीटर के नीचे, और अरेक्नोइड के नीचे सब अरेक्नोइड स्पेस है। सब अरेक्नोइड स्पेस के अंदर देखिए रेड कलर से ये आर्टरीज आ रखी है। यहाँ पे सब अरेक्नोइड स्पेस मैंने इसलिए दिखाया है क्योंकि जो सीएसएफ है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड, जो वेंट्रिकल्स प्रोड्यूस करते हैं वो इसके अंदर आता है। ठीक है। फिर बाद में ये पियामीटर है, सॉफ्ट टिश्यू, और सॉफ्ट टिश्यू के नीचे ब्रेन के पार्ट्स हैं जो सेरिब्रम और अदर पार्ट्स आ जाते हैं। ठीक है। ये थी कवरिंग। और अगर लास्ट में अपन थोड़ा वेंट्रिकल्स की ओर बढ़ जाते हैं, वेंट्रिकल्स को समझ लेते हैं, जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो लास्ट तक आप बने रहें। देखिए ये है वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। ऊपर की साइड में कॉर्पस कैलोसम है, और उसके ऊपर की साइड में फ्लेक्स सेरिब्राई है। जो कॉर्पस कैलोसम है ये कुछ नहीं है, ये बिल्कुल एक तरह से अपन बोल सकते हैं एक्सोन के बंडल्स है। देखिए एक्सोन जो है वो जब बहुत सारी एक्सोन्स मिल के एक बंडल का फॉर्मेशन कर देती है, और क्योंकि इसलिए ये इनका इस कॉर्पस कैलोसम का इस कॉर्पस कैलोसम की ज़रूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि देखिए लेफ्ट जो वाला, ये जो राइट साइड वाला सेरिब्रम है और लेफ्ट साइड वाला सेरिब्रम है, ये दोनों आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए न्यूरॉन्स आपस में एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं। जब ये न्यूरॉन्स एक दूसरे की ओर बढ़ते हैं तो ये एक्सोन के जो बंडल है, इसे ही अपन कॉर्पस कैलोसम कहते हैं। और अगर
कंपटीशन के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो इसका ये आता है कि कौन सा पार्ट है जो हेमिस्फेयर है, ये एक हेमिस्फेयर ये है सेरिब्रम का, दूसरा हेमिस्फेयर ये है, इन दोनों को बिल्कुल कनेक्ट करके रखता है, उसे अपन बोलेंगे कॉर्पस कैलोसम। कॉर्पस कैलोसम के जस्ट नीचे की साइड में वेंट्रिकल्स होते हैं। देखिए वेंट्रिकल्स चार होते हैं, एक तो राइट और लेफ्ट, ये लेटरल वेंट्रिकल्स भी बोलते हैं इनको, ये तो है लेटरल वेंट्रिकल्स दो, और फिर बाद में ये दोनों कनेक्ट होते हैं फोरामेन ओवेल, एक छेद है फोरामेन ओवेल या फोरामेन मोनरो, उसके थ्रू ये थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होते हैं, और थर्ड वेंट्रिकल से फिर बाद में ये फोर्थ वेंट्रिकल के साथ में कनेक्ट होते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट के थ्रू। ठीक है, ये सेरिब्रल एक्विडक्ट या फिर डक्ट ऑफ आइटर भी बोलते हैं इसे, और फिर बाद में ये कनेक्ट होकर फोर्थ वेंट्रिकल्स के नीचे की साइड में ये इसके अंदर जो ब्लूइश कलर में दे रखा वाटरी सब्सटेंस वो है सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड। और ये अब मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा वेंट्रिकल्स ऑफ ब्रेन। और फिर बाद में अब जो ये स्ट्रक्चर है ये आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको सेरिबेलम है, ये ब्रेन स्टेम है जिसके मैंने तीन पार्ट बताए थे आपको, पोन्स मेडुला ओब्लंगाटा और मिड ब्रेन। ठीक है, ये डायंसेफेलोन का पार्ट है, ये जो पिंकिश कलर में दिख रहा है ये लेटरल वेंट्रिकल्स हैं वो, और ऊपर की साइड में सेरिब्रम है, ये हाइपोथैलेमस है, ये कॉर्पस कैलोसम है। देखिए पिंकिश कलर ये जो है ये तो कॉर्पस कैलोसम है, जो ये दिख रहे हैं ये वेंट्रिकल्स हैं। ठीक है, ये वेंट्रिकल्स है, और ये हाइपोथैलेमस, ये मिड ब्रेन। ठीक है, पूरा स्ट्रक्चर कंप्लीट हो जाता है। अगर ये आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को फॉर फर्दर वीडियोस। ओके, थैंक यू।